गजा में इंसानियत हार गई। इजरायली फोर्सेस की जारहियत से हर तरफ तबाही, घर, स्कूल, दुकानें, हर चीज़ मलबे का ढेर बन गई। दुनिया इसराइली मुजालिम पर मजम्मत तक महदूद। मुस्लिम ममालिक भी अमली इकदाम उठाने में नाकाम। इसराइली बमबारी से शुहदा की तादाद 11,000 से तजावज़ कर गई। शुहदा में 4,660 बच्चे, 3,000 से ज़ायद खवातीन भी शामिल। पनाह बमबारी से 71 मसाजिद में शहीद, अमारतें मलबे का ढेर, खानदानों के खानदान खत्म हो गए। इसराइली हट धर्मी बरकरार। आलमी इदारा सेहत को गजा के अलशिफा अस्पताल के हालात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। गजा का सबसे बड़ा अलशिफा अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। अस्पताल के इर्द गिर्द लाशें पड़ी हैं जिनको दफन करना मुश्किल है। अस्पताल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा जैसा उसे करना चाहिए। तर्जमान आलमी इदारा सेहत का बयान। अलशिफा अस्पताल में भी नौज़ेदा बच्चे समेत अब भी 2,300 अफराद मौजूद हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम नहीं चाहते कि क्रॉस फायर में आम शहरी निशाना बने। अस्पतालों से मरीजों के इनखला के लिए भी मदद कर रहे हैं। कोशिश है कि थर्ड पार्टी के जरिए महफूज इनखला को यकीनी बनाया जाए। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर। गजा में बारिश, फ़लस्तीनियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पानी के मसाइल में किसी हद तक कमी। फिजा में बिखरे बारूद की रात में ख़त्म हो गए। बारिश और तेज़ हवाओं के बायस खैमे उखड़ने के बावजूद फ़लस्तीनी अब्रे करम बरसने पर निहाल हैं। हुकूमत की महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली ₹1.30 मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की शर्त पर बैंकों के मुनाफे पर 40% तक विंडफॉल टैक्स आयद करने का फैसला। टैक्स से 55 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होगा। टैक्स माली साल 2021-22 के लिए लगाया जाएगा। विंडफॉल टैक्स का निफाज आइंदा माह से होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का मिशन बलोचिस्तान। 30 सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। कोयटा में तकरीब। BAP, BNP मेंगल, नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा शामिल। जाम कमाल, मीर सलीम, नूर मोहम्मद, सरदार अब्दुर्रहमान, मोहम्मद खान लहड़ी, सरदार मसूद लोनी और रुबाबा मलीदी नून लीग ज्वाइन करने वालों में शामिल। फाइक जमाल, शुएब नूर शेरवानी, आसिम कुर्दगेलो, रामीन मोहम्मद हुस्नी और दोसेन डोमकी भी नून लीग का हिस्सा बनेंगे। कोयटा में होने वाली बैठक में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, परवेज रशीद और दीगर क़यादत की भी शिरकत। हमेशा सबको साथ लेकर चले, आइंदा भी ये रवायत कायम रखेंगे। ताउन का रिश्ता मजीद मजबूत बनाया जाएगा। बलूचिस्तान की तरक्की हमारा शौक और हमारी मोहब्बत थी। सूबे की तरक्की का जो काम हमने शुरू किया था, हमारी हुकूमत के बाद वो सफ़र रोक दिया गया। ग्वादर तक पानी पहुंचा चुके हैं, बाद में मजीद काम नहीं हुआ। अलका और DI खान रोड पर 4 साल काम रुका रहा। हमने ग्वादर से कोयटा 650 किलोमीटर सफ़र सड़क तामीर की, जिससे 2 वन का सफ़र कम होकर 8 घंटे रह गया। सूबे की तरक्की हमेशा से अजीज रही, आइंदा भी तरजीह देंगे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सियासी कायद नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ की आमद पर इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ ने हर सियासी जमात का मैंडेट हमेशा तस्लीम किया। मुशावरत और इज्तिमाई दानिशमंदी से मसाइल हल करेंगे। बलूचिस्तान भर में दानिश स्कूलों को आज जाल बिछाएंगे। ग्वादर बंदरगाह में रेत साफ न होने से बड़े तिजारती जहाज नहीं आ सकते थे। हमने बंदरगाह की सफाई और गहराई के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। फौरी 2024 में यह काम मुकम्मल हो गया। ग्वादर हवाई अड्डे पर काम तेज़ किया, जो रवां साल के आखिर में मुकम्मल होगा। बलूचिस्तान की तरक्की हमेशा नवाज शरीफ के दिल के करीब रही। मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में सियासी कायदीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बलूचिस्तान में अक्सरियती जमात नून लीग होगी। वज़ीर आला भी मुस्लिम नून से होगा। सूबे में हम ख्याल इत्तेहादियों की मखलूत हुकूमत तश्कील दी जाएगी। मजीद अरकान भी नून लीग में शामिल होंगे। सूबाई सदर
जाफर मुंतकिल की गुफ्तगू, मुल्की मईशत सिर्फ नवाज शरीफ ठीक कर सकते हैं, मईशत ठीक होगी तो सियासत हो सकेगी। पीपल्स पार्टी से नून लीग में शामिल होने वाले फतह मोहम्मद हुसैनी की मीडिया टॉक, किसी शर्त के बगैर नून लीग में शामिल हुआ, मुशावरत से फैसला किया, एक मरतबा फिर नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल। पार्टी नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, किसी को ना कहे कि हमारे लिए कुछ करे। आप क्या सरप्राइज देंगे? आप तो अपनी हुकूमत में ही ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे। लाहौर में मियाँ साहिब को कुछ मुश्किलात हैं जिनकी वजह से वो दूसरे सूबों में जा रहे हैं। ये लाहौर में ही अपनी मुश्किलात पर फोकस करें। मियाँ साहिब ने बाप पार्टी के सैनिटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को बहुत ताने दिए थे कि उनके वोट बहुत बुरे हैं। उम्मीद है कि वो अपने मौके पर कायम रहेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पहला इलेक्शन होगा जिसमें हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने को तैयार है। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, खुर्रम दस्तगीर पूछें क्या वो अपनी 15 माह की कारकर्दगी पर लड़ने के लिए तैयार हैं या अपना मुंह छुपा रहे हैं। बिलाल भुट्टो की मिठी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोलह माह की हुकूमत का फ़ख्र से दिफा कर सकता हूँ। इस मुद्दत में कई मंसूबे शुरू किए, सिंध के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी और फंड जारी किए। थर कोल प्रोजेक्ट पर पीपल्स पार्टी के उर्दुल में अमल नहीं हुआ, हमने सी पैक में शामिल कराया। बिलाल भुट्टो बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ताउन का जिक्र भी कर देते तो अच्छा होता। हमें तानों की सियासत से परहेज़ करना चाहिए। नून लीग रहनुमा हसन इकबाल का बिलाल भुट्टो की तनकीद पर जवाब। साइफर केस में अहम मोड़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत जुमेरात तक रोक दी। हुक्म इम्तनाई जारी, खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाज़त का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद की गई उसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या। साइफर केस ट्रायल करने वाले जज की तैनाती एग्जेक्टिव की तरफ से की गई है। वीकेंड पर मुझे इस केस के बारे में कानून पढ़ने का मौका मिला। इंदिरा गांधी के केस में भी ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था। जब फैसले को इस बुनियाद पर चैलेंज किया गया तो अदालत को बताया गया कि वहाँ मीडिया को भी इजाज़त थी। वहाँ भी एक साबिक वज़ीर आज़म का केस था, यहाँ भी साबिक वज़ीर आज़म का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स। £190 मिलियन मुंतकली का अलकादर यूनिवर्सिटी केस, चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब को जेल में ही चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की हिदायत। अदालत 17 नवंबर को दोबारा समाअत करेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की एक और चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी अदालत में पेश, चेयरमैन पीटीआई को पेश न किया जा सका। पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा न करवाई गई। अदालत ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन की तारीखें ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां सियासी जमातों का हक है। डिप्टी कमिश्नर्स मुकम्मल ज़ाब्ता इख्लाक बनाकर दरख्वास्तों पर फैसला करें। जस्टिस अली बाकर निस्वी की पीटीआई को जलसों की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। अदालत का डिप्टी कमिश्नर्स को दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। दरख्वास्त निपटा दी। जबरी लापता अफराद के केसेस, निगरान वफाकी काबीना की वज़ीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वज़रा की कमेटी की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला चेयरमैन, वज़ीर कानून और वज़ीर दिफा मेंबर होंगे। कमेटी जबरी गुमशुदगियों के केसेस का जायज़ा लेगी। वज़ारत कानून हुकाम ने कमेटी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया।
फ़ज़ाई आलूदगी चैलेंज बन गई। दुनिया भर में लाहौर का पहला नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 पर पहुंच गया। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394, आमर टाउन का 444 रिकॉर्ड। लाहौर के बासी साफ हवा लेने को तरस गए। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इकदाम नाकाफी। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरियों को खुली फ़ज़ा में सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर में आलूदगी बड़ा मसला। सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक के हवाले से इजलास तलब कर लिया। स्मोक के तदारुक के हवाले से सख्त फैसले किए जाएंगे। मार्केटों को हफ्ते में 2 रोज़ बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। यरगमालियों की रिहाई के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर शराकतदारों से बातचीत जारी है। अभी तफसीलात नहीं बता सकते। दोनों फरीकों से राब्ते में है। मुज़ाकरात के जल्द मुस्बत असरात नज़र आएंगे। गज़ा में अस्पतालों स्कूलों को निशाना बनाने का सिलसिला भी बंद होना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडेन की गुफ्तगू। पाकिस्तान समेत 20 इस्लामी ममालिक ने इसराइल को जंगी जराइम का मुजरिम करार देने का मुतालबा कर दिया। आलमी बरादरी मुकम्मल जंग बंदी से गज़ा के लोगों को इसराइली जबर से निजात दिलाए। ब्रसल्स में तैनात OSI ममालिक के सफ़ीरों का मुतालबा। फ़लस्तीन पर इसराइल के गैर कानूनी कब्जे और वहशना जारियत पर शदीद रद्द अमल का इजहार।